प्रेज द लॉर्ड। आप सबका एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपके मैसेजेस और फीडबैक सुनकर बहुत खुशी होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस से ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमसे ज़रूर शेयर करें। 9810585003 पर व्हाट्सएप या एसएमएस करें। स्क्रीन पर लगे क्यूआर कोड को आप क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे जाके ऐसे पास्टर आशिमा जी के बहुत सारे ब्लेस्ड मैसेजेस को भी देख सकते हैं। उन पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वेलकम फॉर टुडेज मैसेज पास्टर आशिमा जी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हमारे भाई बहन कैसे हैं? आप लोग फिर से तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके वचन को सुनना चाहते हैं, आपसे हिम्मत चाहते हैं। आज सुबह अपने बच्चों की जिंदगी में दम भर दीजिए, सारा दुख निकल जाए यीशु के नाम से, और एक नई हिम्मत मिले, एक नया प्रोत्साहन आगे बढ़ने के लिए। और आपके बच्चे हिम्मत ना हारें, लेकिन खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ही आज का वचन हो और आपकी हिम्मत हो आपके वचन के द्वारा, यीशु के नाम से। आमीन। आप में से कितने लोगों ने बाइबल में से प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय पढ़ा है, 16 वर्ष से आगे? तो वहां पर कुछ ऐसी सी कहानी है कि पॉल और सिलास जो थे, वो लोग खुदा का काम कर रहे थे, और एक लड़की थी जो भविष्य बताया करती थी और अपने मालिकों के लिए पैसा कमाया करती थी। तो वो पौलुस और सिलास के पीछे पीछे जाती थी और चिल्लाती रहती थी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं और तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। अब पॉल यानी कि पौलुस, वो काफी परेशान हो गया कई दिन जब ये होता रहा, और तब उसने सिर्फ एक दफा बोला, दुष्ट आत्मा बाहर निकला, और उसी वक्त वो दुष्ट आत्मा निकल गई उस लड़की में से और वो चुप हो गई। जैसे ही उसके मालिकों ने देखा, अरे ये दुष्ट आत्मा निकल गई और हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा, हमारे पैसे कमाने का तो तरीका चला गया। तो उन्होंने पॉल को पकड़ लिया, सिलास को पकड़ लिया, खूब घसीटते हुए ले गए। तो वहां पे बहुत ज्यादा उपद्रव हो गया। उन्हें अधिकारियों के पास ले जाया गया कि ये लोग तो ज्यू लोग हैं और पूरी जो शहर है उसको गड़बड़ कर रहे हैं और अपनी अपनी रीतियां बता रहे हैं हमारे ऊपर। अब क्राउड जो था, जो भीड़ थी, वो तो मॉब मेंटालिटी होती है, उन्होंने उनको पीटना शुरू कर दिया। और जब उनको उनके ऊपर उपद्रव होने लगा, तो मैजिस्ट्रेट्स ने, अधिकारियों ने कहा कि इन्हें पीटो। उन्हें बहुत ज्यादा पीटा गया और तब उन्हें जेल में डाल दिया गया, और जेलर को कहा गया इनको संभाल के रखो, और उनको सबसे गुप्त अंदर के जेल में डाला गया और उनके पैरों को काट में दबा दिया गया। अब आप सोचिए कि खुदा का काम कर रहे हैं दो लोग, और उन्होंने सिर्फ एक दुष्ट आत्मा को निकाला है, और दुष्ट आत्मा का किंगडम कितना हिल गया। और अगर आप और मैं वहां होते तो क्या सोचते? हम लोग तो कितने घबरा जाते और खुदा से कहते, खुदा हमने आपका काम किया ना, देखो हम ही को पकड़वा दिया आपने। हम कई ऐसी बातें बोल देते हैं, बोल सकते हैं जब भी जरा सी हम पर परेशानी आती है तो। लेकिन पॉल ने और सिलास ने क्या करा? हम देखते हैं कि आधी रात के बीच पॉल और सिलास प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना प्रार्थना क्यों कर रहे थे? एनीवे, वचन कहते हैं प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और दूसरे कैदी उनको सुन रहे थे। और वहां लिखा है, तभी अचानक से एक भयंकर भूकंप आया जिसने जेल की नींव को हिलाकर रख दिया, और उसी क्षण सभी जेल के दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। जेल में जितने लोग हैं सबकी बेड़ियां खुल गई। और यहाँ लिखा है, जेलर जाग उठा, और जब उसने देखा कि जेल के दरवाजे खुले हैं, तो उसने कैदियों के भाग जाने के डर से तलवार खींचकर खुद को मार डालने का विचार किया। लेकिन पौलुस चिल्लाया और उसने कहा, डोंट हार्म योरसेल्फ, अपने आप को हानि मत पहुंचाओ, हम सब यहाँ पर हैं।
और जब उसने ऐसा बोला तो वहां लिखा है जेलर ने रोशनी मंगवाई, अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा। फिर वो उनसे बाहर लाकर पूछने लगा, महाशय, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु पे विश्वास करो तो तुम और तुम्हारे घराने के लोग उद्धार पाएंगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति और उसके घर के सभी लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी समय जेलर ने उन्हें लेकर उनके घाव धोए। फिर तुरंत ही उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा लिया। आमीन। जेलर उन्हें अपने घर ले आया, उसने उनको खाना परोसा और उसके घराने के सब लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और आनंद किया। जब दिन हुआ तो अधिकारियों ने कर्मचारियों को जेलर के पास आदेश देने को भेजा, इन लोगों को रिहा कर दो। तब जेलर ने पौलुस और सिलास से कहा, अब तुम जा सकते हो, शांति से जाओ। आमीन। तो ये वचन मैं आपको इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी है आज के टाइम के लिए। आप और मैं, जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। हमें ये समझना है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि बना चुके और उन्होंने अपने सारे कामों को खत्म किया। उनकी मेन रचना, उनकी जो खास रचना है, वो आदम और हव्वा थे। उनके लिए उन्होंने सब कुछ रचा और तब उन्हें पैदा करा। और आज जब आप और मैं इस दुनिया में, वो सब कुछ हमारे लिए पूर्ण कर चुके हैं। उन्होंने शुरुआत से ही अंत को देख लिया है। और जब हम इब्रानियों उसके 4थे अध्याय में NIV वर्जन में पढ़ते हैं, 3री वर्स के एंड में कुछ ऐसे लिखा है, एंड येट हिज वर्क्स हैव बीन फिनिश्ड सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर के काम दुनिया के रचने से पहले ही सब कुछ हो चुके हैं। यानी कि पॉल और सिलास के जेल में आने से पहले परमेश्वर डिसाइड कर चुके थे कि क्या होगा, मेरे बच्चों को कोई हानि नहीं होगी, मैं उन्हें बाहर लेके आऊंगा और मैं जेलर के परिवार का भी उद्धार करूंगा। लेकिन उनको उस परिस्थिति में से होकर के गुजरना पड़ा। परमेश्वर को पॉल और सिलास का इस सिचुएशन में अंत पता था। पॉल और सिलास को अपना अंत नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था और वो अपने परमेश्वर को जानते थे। इसीलिए पॉल और सिलास ने क्या चुनाव करा? प्रेज एंड वर्शिप। पॉल और सिलास क्या होगा नहीं जानते, लेकिन अपने परमेश्वर को जानते हैं, जिनको पता है कि मैं अपने काम इन बच्चों के लिए पूरे कर चुका हूं। मैंने इन्हें ऑलरेडी कहा है, तुम मेरे लिए प्रचार करोगे, तुम मेरे लिए जगह जगह जाओगे। और पॉल को और सिलास को ये बात पता है कि परमेश्वर ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया है जो उन्हें करना है। इस सिचुएशन में क्या होगा वो उन्हें नहीं पता, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पे। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रही हूं? आज आपको और मुझे पॉल और सिलास की तरह अपनी इस परिस्थिति में ये भरोसा करना है कि मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए सब कुछ लिख रखा है और जो भी लिखा है वो बहुत अच्छा है। मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है और मैं भी बड़े बड़े काम करूंगा। गॉड ने कुछ वर्ड्स दिए हैं आपके ऊपर जो पूरे होंगे, जरूर होंगे, जो उन्होंने बोले हैं। डिटेल नहीं दी। तो अभी आप जहां भी हैं, परमेश्वर को मालूम है, पूरा अंदाजा है, सब कुछ पता है। वो हर दफा आपको देख रहे हैं। और बाइबल क्या बताती है? इब्रानियों उसका 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में इस समूची सृष्टि में कुछ भी ओझल नहीं है। In English it says nothing in all creation is hidden from God's sight. सब कुछ इन्हें दिख रहा है, सब पता है, वो अवेयर हैं, लेकिन वो भी आप पे भरोसा कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को जो मैंने इतने दिनों तक सिखाया, समझाया, बाइबल के वर्सेस दिए, आज ये उनके अंदर कैसे काम करेंगे। बाइबल बताती है कि वो आपको कभी भी इतनी परीक्षा में नहीं डालेंगे कि आप उसे पूरा ना कर पाए। तो जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं, आप उसे पास कर सकते हैं। नहीं तो गॉड आपके ऊपर कभी ये सिचुएशन लाते ही नहीं। पास हो जाइए ना, आनंद मनाइए ना, क्योंकि गॉड सब कुछ देख रहे हैं। उन्हें मालूम है, उनकी आंखें आप पर हैं। उन्हें मालूम है कि एग्जाम आप पास कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। उन्होंने सारे हथियार आपको दे दिए। यीशु मसीह का नाम, उद्धार, पवित्र आत्मा जी, स्वर्गदूत, खुद वो
और उनके वचन, उनके प्रॉमिसेस सब आपके साथ हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि आप भरोसा करेंगे कि एक प्लान है आपके लिए जो उन्होंने लिखा है, और वो प्लान पूरा होगा और आपका भरोसा उस प्लान पे। बारीकियां नहीं पता, लेकिन परमेश्वर पे जैसे पौल ने और सिलास ने भरोसा किया, वैसे परमेश्वर चाहते हैं आप भी उन पर भरोसा करें। और परमेश्वर चाहते हैं आप प्रेज एंड वर्शिप करें उन सिचुएशंस में और रोए नहीं। वचन बताता है नीति वचन 4:23 में, सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रह, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। और सिर्फ विचार नहीं, दिल, हमारे दिल उथल पुथल नहीं होना चाहिए। और हम देख रहे हैं पौलुस और सिलास का दिल नियंत्रण में है, और अगर नहीं भी है तो वो उसे कर लाएंगे। जब भी हम अपने अफ्रीकन चर्च जाते थे, वहां पर सब लोग, कोई दुखी है, कोई टूटा हुआ है, कोई दुखी से आया है और प्रेयर होनी है, रात की प्रेयर, खास तौर से थके हुए हैं, ऑफिस से आए हैं। जैसे ही पास्टर ने कहा ओके लेट्स स्टैंड अप, अब हम लोग वर्शिप करते हैं, अब हम लोग प्रेयर्स में जाते हैं, तो वो अपने आप को, अपना मूड बदलते हैं, वो अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाते हैं, वो अपनी आंखें परमेश्वर पे लगाते हैं। पहले वो अपने शरीर को स्टिफ करते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं शबरा खर शबरा, प्रेयर करने लगते हैं। फिर वो अपनी बॉडी को परमेश्वर के सामने लाते हैं। फिर वो इमेजिन करने लगते हैं कि प्रभु हमारे सामने, जो कि हमारे सामने है, और वो अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं प्रभु की वर्शिप करने के लिए। और हमें समझना है ये हमारे नियंत्रण में है। पौलुस और सिलास, जिनको इतना पीटा गया था, रो सकते थे, चिल्ला सकते थे, लेकिन पौलुस ने और सिलास ने अपने दर्द दुख को नहीं देखा, शरीर चिल्ला रहा था नहीं देखा, अपनी आत्मा को देखा, अपने खुदा को देखा, और उनकी नजरें अपने परमेश्वर पे थीं, और उन्होंने वर्शिप किया, प्रार्थना की। और जब वो वर्शिप कर रहे थे, वो ऐसा समय था कि परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि मेरे बच्चे असली प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर कह रहा था प्रार्थना मत कर, उनकी परिस्थितियां कह रही थी रो पीट, तेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उन्होंने उस समय को एक बलिदान बना दिया, उसे कहते बलिदान। और उन्हें बलिदान दिया, धन्यवाद का, वर्शिप का, सैक्रिफाइस किया, और परमेश्वर ने सुना और उनका बलिदान स्वर्ग तक पहुंचा, और अर्थक्वेक आ गया, भूचाल आ गया। और ऐसा वर्शिप करना है कि शैतान हिल जाए, डर जाए, आपके सामने से भाग जाए कि आपके अंदर हिम्मत है, सामर्थ है, आप ये कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। ये बीज आपके अंदर है, ये दम आपके अंदर है, ये हिम्मत आपके अंदर है। आई ब्लेस यू पीपल ऑफ गॉड, आप ये कर सकते हैं। पौल और सिलास को परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा था। उनको दिख नहीं रहा था फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन उन्हें अपने परमेश्वर दिख रहे थे। और जब हम इब्रानियों का 11वां अध्याय और उसकी पहली वर्स पढ़ते, वहां लिखा है, अब विश्वास उन बातों पर भरोसा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उस बात पर भरोसा है जिसे हम नहीं देखते। उन्हें अपना अगला दिन नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्हें परमेश्वर का प्यार दिख रहा था, और उन्हें परमेश्वर पे पूरा भरोसा था। और इस समय उन्होंने क्या करा, जब भूचाल आया और जेल के सारे गेट्स खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए, उनको जेलर की परवाह थी, उसकी जिंदगी की चिंता थी, जबकि वो उनका जेलर था और उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उसी ने उनके पैरों में काट बांधी थी और उनको अंदर डाल रखा था। लेकिन पौल चिल्लाया और उसने जेलर को कहा, अपनी जान मत ले, हम सब यहीं पर हैं। ये कैसा बिहेवियर है जो खुद दुख में है, इतने दर्द में है, लेकिन वो दूसरे की जिंदगी की चिंता करता है। सचमुच में ये खुदा के लोग ही होते हैं। जब हम कोरी टेन बूम की कहानी सुनते हैं, वो एक ऐसी लड़की थी जिसके परिवार ने सारे ज्यूज की मदद करी। जब उन पे अटैक हुआ, जब जर्मन लोग आकर के उन्हें पकड़ के ले गए, उनके परिवार ने रक्षा करी। और जब वो खुद जेल में चली गई और खाने को नहीं था, जिस यहूदी कैंप में सारे यहूदियों को मारा जा रहा था, उस कैंप में जहाँ औरतों को रखा जाता था, वहां पे सिर्फ 100 औरतें रह सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारी औरतों को रखा था। और कोरी टेन बूम उन लोगों की केयर करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने केयर करी
उस आदमी की जो सबसे खराब जेलर था, जिन्होंने बहुत अत्याचार किया था औरतों पे, आदमियों पे, और दुष्ट था, विकेट था, बुरा था, और उन्होंने उसके लिए भी प्रेयर की थी। और अंत में जब वो बच गई और वो चर्च में गवाही दे रही थी, वो आदमी उनसे मिलने आया और उसने कहा, मैं बदल गया हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, मुझे माफ कर दो, क्या आप मुझे माफ करोगी? और तब कोरी टेन बूम ने उनको माफ कर दिया। और ये है परमेश्वर की दया। उस आदमी ने, उस जल्लाद ने, जिसने हजारों की हत्या में हाथ डाला था, वो बदल गया। और जब मैं उनका वीडियो देख रही थी, तो कोरी टेन बूम ने और उस दोनों ने मिल करके एक दूसरे को माफ किया और कहा, हम दोनों जेल में थे, हमें दोनों को परमेश्वर ने जेल से निकाला, उस अन्यायी इंसान को पाप के जेल से और कोरी टेन बूम को जर्मन जेल से। तो प्रभु हम सबको जेल से निकालते हैं। एक वक्त आता है, और पौल और सिलास भी निकले थे, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा। तो हमने इस पोर्शन से ये भी सीखा, ये जो हमने अध्याय पढ़ा था, कि हम हर परिस्थिति में प्रभु के काम कर सकते हैं, दूसरों पे दया कर सकते हैं, दूसरों को माफ कर सकते हैं, दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं, आपको भी करना है। और हमने ये भी देखा कि इस समय पौल और सिलास के पास जब जेलर आया, उसने प्रश्न किया कि हम उद्धार कैसे पा सकते हैं, और तब पौल और सिलास ने उनको बताया। तो हमें अपने दुख के समय सिर्फ दुख पे ध्यान नहीं देना है। हो सकता है उस जगह पर कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपकी बात सुननी हो। मैं याद करती हूँ कि मैं एक फ्लाइट से मुझे इंडिया आना था और हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी। मेरे साथ एक ऐसे इंसान बैठे थे जो बहुत ही कंफ्यूज थे और परेशान थे, और जबकि हम सब जल्दी में थे कि हमारी फ्लाइट कब आएगी, हम कब जाएंगे, लेकिन मैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में शेयर कर पाई। अ, मैंने उन्हें बताया, वो थोड़े परेशान दिख रहे थे और उन्होंने मेरी बात को सुना। तो हम हर सिचुएशन में लोगों के दिलों को तसल्ली दे सकते हैं। कुछ तो हमारे जीवन में है ना जो दूसरों को तसल्ली दे सकता है। हम दूसरों के बारे में भी सोचें, हर बात हमारे बारे में नहीं हो सकती। और एक इंसान थे, रॉबर्ट जेरेम, वो अपनी वाइफ के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों चाइना जाएंगे, गॉड के काम करेंगे। लेकिन उनकी वाइफ की डेथ हो गई और उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा किसी की सेवा करने। लेकिन एक वक्त आया, परमेश्वर उन्हें कोरिया लेके गए और वहां पर उन्होंने हंसते हंसते खुदा का काम किया, और उस वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन उन्होंने खुदा का काम डट के किया। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे कामों को, खुदा के कामों को, सेवा को ऊपर रखते हैं, अपने दर्द से ऊपर, अपनी परेशानी से ऊपर, अपनी जिंदगी से भी ऊपर। क्या आप और मैं कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हैं? इसे सोचिए, गहराई से सोचिए। और हम इस स्टोरी में ये भी देखते हैं कि जब जेलर और उसका परिवार, उन्होंने नई जिंदगी पाई, उसके बाद उन लोगों ने मिल करके रोटी खाई और बहुत सारा आनंद मनाया। जब हम लोग एक स्टैंड लेते हैं, हम लोग खुश रहते हैं, मुश्किल समय में डटे रहते हैं, उससे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, लोगों को हिम्मत मिलती है और बॉडी ऑफ क्राइस्ट मजबूत होता है, चर्च मजबूत होता है, परिवार मजबूत होता है, एक नया जोश आ जाता है। जब कोरोना आया था, पूरा हिंदुस्तान इस मुसीबत में एक हो गया था। अनजान पड़ोसी, अनजान लोग सड़क पे सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके सेवा कर रहे थे। और कम्युनिटी बहुत जरूरी है। धन्यवाद है परमेश्वर का हमारे देश के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर का हमारे स्टेट के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर का हमारे नेबरहुड, हमारे पड़ोसियों के लिए। सब लोग हमारे साथ हैं। आज प्रेम ही अलग हो चुका है। हमें इस समयों पे एक दूसरे की सेवा करनी है। पौलुस को और सिलास को नहीं पता था कि उनको जेल से बाहर निकाला जाएगा जल्दी, उन्हें नहीं पता था, बट दे वर रिलैक्स्ड। जब होगा तब होगा। उन्होंने किसी को भी फोन करके प्रेयर करने के लिए नहीं बोला, वो खुद ही प्रेयर कर रहे थे, खुद ही वर्शिप कर रहे थे और शांति में थे। हमें शांत होना है, परमेश्वर हमारे साथ हैं। हम इस मुसीबत से बाहर आएंगे।
इतना भयंकर कोरोना आया था। आज कोरोना की चर्चा करते हैं क्या हम? सिर्फ कहते हैं 2020 में, है ना? 2020 की बात करते हैं, 21 की बात कर सकते हैं, 22 की बात करते हैं, उसके बाद तो कोई कोरोना की बात ही नहीं करता है। तो जो आया है वो जाएगा। आज अगर दुख है तो वो जाएगा। आज अगर परेशानी है वो खत्म होगी। फर्क ये पड़ता है कि आप इसे चिंता करके जिएंगे या पौलुस और सिलास की तरह कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि गॉड ने सब कुछ मेजर कर रखा है, सब कुछ डिसाइडेड है, लिखा हुआ है। गॉड ने शुरुआत में ही अंत के बारे में लिखा है और आपके बारे में। आप उनके बच्चे हैं, गॉड ने आपको बनाया है, आपने उनके बेटे को ग्रहण करा है अपने मन में। क्या पिता परमेश्वर अपने बेटे को जो आपके अंदर जिंदा है भूल सकते हैं? कभी नहीं। परमेश्वर पिता अपने बेटे को कभी नहीं भूलेंगे और उसको कभी छोड़ नहीं देंगे। और आप भी उनके बच्चे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा है। अगर आप उनकी संतान नहीं फील करते और आप बनना चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मुझे अपना बेटा बना लीजिए। मैं आपसे हर गलती के लिए माफी मांगता हूं। मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो करके साफ कर दीजिए। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, मुझे नई जिंदगी दीजिए। पिता परमेश्वर को मेरा पिता बना दीजिए। इस रिश्ते को जोड़ दीजिए। मेरे सारे पापों को हटा दीजिए। मैं मानता हूं यीशु कि आप प्रभु हैं और आप मेरे बड़े भाई हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी के लिए। हे पवित्र आत्मा जी, मेरे दिल में आइए, मेरी जिंदगी में आइए और मेरी मदद करिए, ताकि मैं इन सब मुसीबतों को हंस हंस के पार करने पाऊं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आज आपने प्रेयर करी है तो आप भी पिता परमेश्वर के बेटे बन गए। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। आप हिम्मत ना हारें, आप गिरेंगे नहीं। आप पिता परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें लिख सकते हैं। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आमीन। और मैं चाहती हूँ कि हम इस मैसेज को अपने अंदर उजागर करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले इंग्लिश में बोले, लॉर्ड गिव अस स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल एंड ट्रायल्स। हे परमेश्वर, हमें परीक्षा के समय में शक्ति और धैर्य दीजिए। यही हमारी प्रार्थना है। हे परमेश्वर, हमें शक्ति दीजिए कि हम आपकी योजनाओं को समझें और अपने अडिग विश्वास पर खड़े रहें और आपकी योजनाओं पे खड़े रहें। ये हमारी प्रार्थना है। हे परमेश्वर, हम अपने दुख के समय में दया में भरे रहें और हमारे मन में करुणा बनी रहे। दूसरों के प्रति हमारे मन में करुणा बनी रहे और हम निस्वार्थ हो, हमारा हृदय निस्वार्थ हो और हम उस वक़्त अपने लिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने पाएं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं से हमारी परिस्थिति और दूसरों की परिस्थिति, सबकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हे परमेश्वर, हमारी मदद करिए और हमें साहस दीजिए कि हम दूसरों को सुसमाचार साझा कर सकें। हमें अवसर दीजिए कि हम सुसमाचार को साझा कर सकें। हे परमेश्वर, हमें एक मसीही समुदाय दीजिए, संगति दीजिए, जहाँ से हम मजबूत हो सकें और हम खुद की भी सहायता कर सके, दूसरों की भी सहायता कर सके। हम आपस में एक दूसरे के सहायक बन जाएं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, हमें शांति दीजिए कि हम लगातार आप पे भरोसा कर पाएं। हम भरोसा कर पाएं आपके समय पे, आपके समय की सीमा पर और आपकी योजनाओं पर हमारा मन हमेशा टिका रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा आपकी पुकार को सुने और आपके प्रति आज्ञाकारिता से प्रार्थना करें और आपसे मार्गदर्शन मांगे अपने लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। और हमारे देश में शांति आए, हमारे परिवार में शांति आए, हमारे समुदाय में शांति आए, हमारी कलीसिया में शांति आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और अंत में आपको मैं ये कहना चाहूंगी,
परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कीजिए। दुख तकलीफें तो ज़रूर आएँगी, परेशानियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आके खड़ी हो जाएँगी, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर ज़िंदा हैं। वो अपने मकसदों को आपके अंदर पूरा करेंगे। आप इस टेस्ट को पास करिए, फेल मत होइए, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकें और परमेश्वर आपसे बड़े-बड़े काम करा सके, आपके बारे में शो ऑफ कर सके। देखा मेरे बेटे को, देखा मेरी बेटी को, कितने वफ़ादार हैं, मैं इनके साथ था। और परमेश्वर पौल और सिलास के साथ थे, वो आपके भी साथ हैं। आपके साथ कुछ भी हुआ हो, परमेश्वर आपके साथ हैं, देख रहे हैं, उनकी नज़रें आप पे हैं, आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए दिया है। आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ, शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, आपको सँभाला जा चुका है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमारे पिता, हम आपके सामने आते हैं। धन्यवाद इस संदेश के लिए। हमारी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी लाइफ में बहुत से दुख दर्द तकलीफें हैं, ये सब हम आपके चरणों पे रखते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे इन सब में से बाहर निकलने के लिए। हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हमें आनंदमय जीवन दीजिए। हम अपने दिल को दुखी ना करें, हम अपने दिल को मजबूत रखें और पौल और सिलास के समान आपको धन्यवाद की भेंट दे सकें, आराधना का बलिदान दे सकें और खुशी-खुशी हम इन सारे परीक्षाओं को पूरा करें और नेक्स्ट लेवल पे आ जाएँ। हमारी मदद करिए आज और हमारे दुखों को कम करिए। हमें हिम्मत दीजिए, हमारी बहुत सारी परेशानियाँ, इन सब में अपना हाथ रख दीजिए और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दीजिए। धन्यवाद आज के वचन के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। तो अगर आज आपने मैसेज सुना है, आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। मैं आपके संदेश का इंतज़ार कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड और जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हमें आशा है कि आपने आज पास्टर आशिमा जी के मैसेज से ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो बताइए, वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको आज टच करी? हमसे ज़रूर शेयर करें। 9810585003 पर व्हाट्सएप या एसएमएस करें। हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पे आपको ऐसे बहुत सारे ब्लेस्ड मैसेजेस दिखेंगे। उन पे लाइक कमेंट ज़रूर करें। आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम अगले हफ्ते सुबह शनिवार को 9:30 बजे मिलेंगे। जय मसीह की।